दोस्तों, भारत ने तमाम टर्किश, पाकिस्तानी और चाइनीज मीडिया बैन कर दिया है। इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। जब से तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है तब से पूरी तरह से तुर्की एप्पल खाने के लिए कोई तैयार नहीं। आप लोगों को पता है भारत ने तुर्की के ड्रोन की इंडस्ट्री का भट्टा बैठा दिया है, जिसको बोला जाता है भट्टा बैठ गया। जहां ईंटें बनते हैं तो समझ लो सब कुछ बर्बाद हो गया। तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री लगभग बर्बादी की कगार पे खड़ी है भारत की वजह से आज की तारीख में। जब तक तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है तब तक हम उसको तुर्की से जो आने वाले माल को हम स्वेच्छा से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। जो देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा, भारत का व्यापारी कभी ना उसको सपोर्ट करेगा ना उसको समर्थन करेगा। वो समझते ये हैं कि हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, कि इंडिया समझता है कि जिसे कहते हैं ना, जिस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, वो ये कहते हैं कि भाई ये हमसे पैसे कमाते हैं, हमारी मार्केट से पैसे कमाते हैं, इनको नुकसान पहुँचाओ। ठीक है, ये इंडिया ने एक नया, वो जिसे कहते हैं ना, वेपनाइजेशन ऑफ इट्स इकोनॉमी, वेपनाइजेशन ऑफ इट्स पीपल, कि हमारी वेपनाइजेशन ऑफ इट्स मार्केट, अपनी मार्केट को भी वेपनाइज कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को और तुर्की को और चाइना को ये सजा देनी है कि जनाब वो हमारी मार्केट से फायदा ना उठाएं। अब तुर्की के बारे में जो आप लोग बोल रहे हैं कि तुर्की का टूरिज्म कैंसिल कर दो, ईज माई ट्रिप ने भी एडवाइजरी करी है, और भी कुछ और हमारी ट्रैवल एजेंसीज हैं, उन्होंने तुर्किया जाने के लिए डिस्करेज किया है। लोग बहुत बड़े पैमाने पे कैंसिलेशन करवा रहे हैं। तो यार आप लोगों को इस बात, अच्छा टीआरटी भी जो है उसको भी भारत ने बैन कर दिया है, ग्लोबल टाइम्स को भी बैन कर दिया है, वगैरह वगैरह। आप लोगों को ये पता है कि तुर्की की कितनी लंबी लग चुकी है इस लड़ाई में? आप लोगों को सिर्फ ये बताया जाएगा, या आप लोगों को पता होगा कि भैया तुर्की ने अपने C-130 हरकुलिस प्लेन भेजे, जो रडार ट्रैकिंग डेटा की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो तो बता रहा है 6 भेजे। तुर्की की सर्वेलेंस शिप भी आके कराची पर डॉक हुई। उसी पीरियड में तुर्की के ड्रोन भी लगभग 360 इस्तेमाल हुए भारत के ऊपर, और 2 ऑपरेटर्स भी तुर्की के जो ऑपरेशनल सपोर्ट देने के लिए आए हुए थे, वो भी हमारे अटैक में मारे गए। ये भी आप लोगों को पता होगा कि आर्म्स दुनिया की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और आर्म्स की इंडस्ट्री में तुर्की के ड्रोन्स कितनी जल्दी वर्ल्ड को इंप्रेस कर रहे थे। 2020 में जो अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई हुई थी, उसमें जो इनको सक्सेस मिला था, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में जो इन लोगों को सक्सेस मिला था तुर्की के ड्रोन्स को, आप लोगों को पता है भारत ने तुर्की के ड्रोन की इंडस्ट्री का भट्टा बैठा दिया है, जिसको बोला जाता है भट्टा बैठ गया। जहां ईंटें बनते हैं तो समझ लो सब कुछ बर्बाद हो गया। तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री लगभग बर्बादी की कगार पे खड़ी है भारत की वजह से आज की तारीख में। ये जो बहुत उड़ रहा था, शुक्र है ऊपर वाले का कि इसने पाकिस्तान को ड्रोन दिए जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए। और भारत, और जहां इजराइल, आप इजराइल करते हैं ना, जहां पर इजराइल इन ड्रोन्स को ठोकने के लिए पेट्रियोट और अपनी आयरन शील्ड और फलाना क्या क्या इस्तेमाल कर रहा था, भारत ने जो जिसको आप बिल्कुल वॉर के मॉडर्नाइजेशन में विंटेज मान सकते हैं, विंटेज पुराना हथियार L-70 और ZU-23, जिसको आसान भाषा में एंटी एयरक्राफ्ट गन बोला जाता है, उन मॉडिफाइड गन से आमतौर पर 1 बैरल होती है। भारत ने मॉडिफाई करके उसमें 4 बैरल कर दी, यानी 4 वेपन को एक में कनेक्ट कर दिया। उससे भारत ने 70 ड्रोन इनके मार गिराए, इनको तो कूड़ा कर दिया भारत ने। टर्की का उनका ड्रोन्स का यूज करना सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट किया है हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री के, बिकॉज हमें लगता है कि हमने टूरिज्म में इनकी बहुत हेल्प करी है, दोनों कंट्रीज की, अजरबैजान की भी और टर्की की भी। एंड स्पेशली कोविड के बाद तो हमने बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट किया। आज हम अजरबैजान में भी के 3rd के 4th लार्जेस्ट मार्केट हैं, बहुत कम फर्क से। और इवन इन टर्की हमारे लास्ट ईयर 2024 में 3 लाख
30,000 आदमी गया है एंड इकोनॉमी में हमारा करीबन एंटायर ट्रेड का 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है हमारी टर्की के साथ, बिकॉज हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। ट्रेड वैल्यू हमारी 90,000 करोड़ की है। तो आई थिंक ये सब देखते हुए जो लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं उनको ये लगा कि हमको टर्की और अजरबैजान नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज दैट्स वाई सारी बुकिंग्स कैंसिल होनी शुरू हो रही हैं। 50% बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। बड़े बड़े जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने सेल करना बंद कर दिया है। पता चला कि टर्की और अजरबैजान इस लड़ाई में गलत साइड में खड़े। देखिए, पाकिस्तान गलत है, ये बात प्रूव हो चुकी है दुनिया में। जो उनका यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके फ्यूनरल पे पाकिस्तान की आर्मी के लोग, मिलिट्री के लोग खड़े। तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, एक टेररिस्ट को पनाह देने वाला नेशन है। उस नेशन को टर्की और अजरबैजान सपोर्ट करें, ड्रोन्स देकर, मनी देकर, ये बात एकदम क्लियर होती है कि हमें इन नेशंस के साथ काम नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हमने एक ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी कि इन कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। वी वर द फर्स्ट वंस जिसने ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमें देखकर काफी सारी ट्रैवल एजेंसीज ने भी ये एडवाइजरी निकाली। और आज के टाइम में हमारे एफर्ट की वजह से बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है। कि तुर्की जो ऑपरेशन दोस्त था हमारा, जब हमने ये करा तो वो ऐसा कदम उठाएगा और मतलब हमारे दुश्मन के साथ मिलके सारा काम करेगा। तो इसलिए जो ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और बाकी जो ट्रैवल एसोसिएशन हैं, बड़े बड़े जो टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स हैं, सबने तुर्की का और अजरबैजान का, क्योंकि अजरबैजान ने भी इनको ओपनली सपोर्ट करा है, तो इन दोनों का बाइकआउट करा है। और हम इंडियन चेंबर की तरफ से इन सारी एसोसिएशंस के साथ हैं। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है उस पर जो पॉलिटिक्स है अपने इंडिया का, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जो सोच रहे हैं पाकिस्तान पर अटैक करने की, इससे पूरी पाकिस्तान की फटी हुई है। पाकिस्तान डर के माहौल में जी रहा है कि कब भी इंडिया हम पे अटैक कर सकता है। पर कुछ जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान जो सेना है उसको संतुष्टि दिलाने के बोल रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अगर एक मोहम्मद अली जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का, वो बोल रहे हैं कि अगर भारत हम पे 4 मिसाइल छोड़ेगा तो हम उस पर 8 छोड़ेंगे। तो और कई लोगों ने ऐसा भी बोला है कि अगर हमारी तरफ जो भी पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाएगा तो हम वो हाथ तोड़ देंगे। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आपके हाथ तभी तोड़ोगे आप जब आपके हाथ बचेंगे। अगर इंडिया ने ये ठान लिया है कि अगर पाकिस्तान को बिल्कुल दुनिया से मिटाना है तो फिर पाकिस्तान को बचाने वाला ना तो चीन आएगा ना कोई दूसरा देश आएगा। ये लिख के ले लो, क्योंकि अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा आक्रोश फैला है, जनता में फैला है, और मोदी जी और अमित शाह इनके बीच में भी बहुत ज़्यादा आक्रोश फैला है। और जहाँ तक बात है हिंदुओं की, अगर वो मुस्लिम होते तो ये जो बात है इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उन्होंने जब वो जो लेडीज़ थी जिनके हस्बैंड को मारा है, उन्होंने वो जो लश्करवादी थे उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि तुम हिंदू हो इसलिए तुम्हें मार रहे हैं। और जब उस महिला ने कहा कि मुझे भी मारो, तो उस आतंकवादी ने कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जो हम ये बोल रहे हैं ना ये जाके मोदी को बताओ। तो ये अब मोदी हम एक तरह से कहते हैं वो हिंदूवादी नेता है, वो खुद हिंदू है। तो अब मुस्लिम हिंदू मेरे हिसाब से भारत में तो अच्छा बन रहा है, जो नहीं बन रहा है वो पाकिस्तान के मुसलमानों और भारत के हिंदुओं के बीच में नहीं बन रहा है। मेरे हिसाब से अभी भारत में तो हिंदू मुस्लिम इतना ज़्यादा नहीं है, होता भी नहीं है। जो मुस्लिम करते हैं वो या तो करते हैं कश्मीर के और या करते हैं पाकिस्तान के। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान में छोटे से छोटे बच्चे को ट्रेंड किया जाता है कि आप बड़े होकर इंडिया को ऐसा करो, बॉम्ब ब्लास्ट करो, ये वगैरह वगैरह। आप कश्मीर फाइल देखी होगी आपने, स्टार्टिंग में जब वो 2 बच्चे खेलते हैं तो वहाँ के जो कश्मीर के जो बच्चे होते हैं ना मुस्लिम, जब एक छोटा बच्चा कहता है कि सचिन सचिन सचिन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो वो सचिन सचिन करता है, तो उसको बोलते हैं कि तू इधर कश्मीर में होकर सचिन सचिन क्यों कर रहा है, तो पाकिस्तान की सपोर्ट करे ना। तो यहाँ से कश्मीर को पता चल रहा है कि कश्मीर के मुसलमान किधर जाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनको भेज दीजिए, कोई
प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको बेकायदा उनको पाकिस्तान भेज दिए, वहाँ रहेंगे, खाएंगे, भूखे मरेंगे, तब उनको साफ पता चल जाएगा।